हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स में जैसे कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये सर्कल्स दिए हुए हैं हमें। इनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, इसलिए कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो जो हमारे पास ये गोल्ड है, यानी कि जो अंदर वाला सबसे छोटा वाला सर्कल है, उसका हमें डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर और विड्थ हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ का मतलब है चौड़ाई। जो हर एक बैंड है, यानी कि जो रेड बैंड है उसकी चौड़ाई भी 10.5 की है, ब्लू की, ब्लैक की और व्हाइट की। तीनों की जो विड्थ है, इट मींस ये वाली विड्थ, ये सबकी क्या है, 10.5 है। ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये वाली भी 10.5, ये वाली भी 10.5 है और ये वाली भी 10.5 है। तो सॉल्व क्या करना है हमें हर एक बैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड का तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमें इसका डायमीटर पता है, उसका रेडियस निकाल लेंगे, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजिंग क्या है, इन बैंड्स का कैसे निकलेगा। बैंड्स का निकालने के लिए आप क्या करोगे, सपोज करो कि आपको फाइंड आउट करना है रेड वाले का। तो रेड वाले का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप पूरे रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले एरिया का हमने निकाला जब एरिया, तो वो बिल्कुल सेंटर से आपका फाइंड आउट होगा। ये सेंटर है, यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया कवर अप हो जाएगा रेड रीजन का। रेड रीजन से, सेंटर से अगर मैं गोल्ड वाले का सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, इट मींस गोल्ड वाले एरिया का सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, तो सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, ये रेड वाले पोर्शन का एरिया बच जाएगा मेरे पास। सेम इसी तरीके से जब हमें ब्लू वाले का फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पूरा सेंटर से लेके ब्लू वाले का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेके यहां तक का होता है। जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो सेंटर से लेके उसके सर्कल के पॉइंट तक का रेडियस कहलाया जाता है, तो वही रेडियस माना जाता है। जब आप ब्लू वाले रीजन का फाइंड आउट करोगे तो वो पूरा का पूरा यहां से फाइंड आउट होगा। इट मींस पूरे ब्लू रीजन का, जो ये मैंने अभी आपका ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी है, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा कवर अप हो जाएगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन में से, अगर मैं जो परपेंडिकुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही है स्ट्रेट, अगर इनमें से अगर मैं रेड वाले रीजन का एरिया माइनस कर दूं, इट मींस सिर्फ ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया जो मैंने क्रॉस लाइंस अभी ड्रॉ करी है, ये वाला अगर मैं इसमें से एरिया माइनस कर देती हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले बैंड का एरिया हमारे पास बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्लू वाले में से रेड वाले का सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सेम ऐसे ही जब आप ब्लैक का निकालोगे तो ब्लू का सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जब आप व्हाइट का निकालोगे तो उसमें से ब्लैक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें सबको पता ही है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है 10.5, इट मींस 10.5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड रीजन है हमारे पास रेड, हमें रेड का निकालना है। एरिया ऑफ रेड रीजन। अब मैंने भी आपको बताया कि रेड का निकालने के लिए मुझे उसमें से गोल्ड का माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूं, यहां पे हमने लिखा एरिया ऑफ रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन, जो रेड है हमारे पास, रेड में हमें अंदर का रेडियस पता है, इसकी विड्थ पता है, तो रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, 10.5 हमारे पास ऑलरेडी रेडियस था ही। उसके बाद हमारे पास हमने उसकी विड्थ प्लस करनी है, उसमें विड्थ उसमें ऐड करेंगे तो 10.5 प्लस 10.5 मिलके क्या बनाता है, 21 बनाता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पाई आर, हमने इसका रेडियस 1 मान लिया, इसका रेडियस 1 मान लेते हैं, ये वाला इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर 2 माइनस पाई आर 1 स्क्वायर, हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पाई R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21 का स्क्वायर माइनस पाई R1 की वैल्यू है 10.5 का स्क्वायर। ये हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। पाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर।
यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 21, एक बार हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और एक बार ब्रैकेट में हो जाएगा 21 माइनस 10.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, 21 प्लस 10.5 करेंगे तो हो जाएगा 31.5 और 21 में से 10.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10.5। जब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन। जो हमने निकाला अभी, ये हमारा रेड रीजन का एरिया हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब हमें ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ब्लू रीजन का जो एरिया होगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो रेडियस है वो क्या होगा, पहले तो आप ये देखिए, इसके रीजन के लिए हमें ये इसमें इसके रेडियस में ये 10.5 ऐड करना पड़ेगा, फर्दर 10.5 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स 21 प्लस 10.5 हमारे पास हो जाता है 31.5। पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई r3 की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का सर्कल का जो पॉइंट है ये आपका ये है, यहां से रेडियस में आप क्या प्लस करेंगे, इसमें विड्थ प्लस करेंगे। हमें इसमें 2 बार विड्थ प्लस करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक बार हमारा रेड रीजन भी आ रहा है और एक हमारा ब्लू रीजन भी आ रहा है। तो रेड रीजन और ब्लू रीजन दोनों का जब विड्थ ऐड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है 31.5। 31.5 होल स्क्वायर माइनस R2 हमने भी निकाला ही था 21 का स्क्वायर। पाई यहां से हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच जाता है 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दैट इज। इसके बाद हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 31.5 प्लस 21 और एक बार हो जाएगा 31.5 माइनस 21। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 31.5 प्लस 21 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 52.5 और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 10.5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था हमारे पास ब्लू रीजन का एरिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ब्लैक रीजन का एरिया। ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज करेंगे कि जो हमारे पास ब्लैक रीजन है, ब्लैक रीजन का एरिया और टोटल, उसके बाद हमने से ब्लू वाला माइनस करना है, उसके बाद हमारे पास इस बैंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसका हमने माना है R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, R3 हमारे पास ब्लू का रेडियस है और जो हमने R4 माना है वो हमारे पास ब्लैक का रेडियस है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई R4 कैसे आएगा अब हमारे पास, अभी तक हमने क्या करा, गोल्ड का रेडियस था हमारे पास, अब इसमें हम 3 बार इसकी विड्थ प्लस करेंगे। कितनी बार, 3 बार। 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। जब 3 बार आप 10.5 प्लस करोगे तब जाके हमारे पास ब्लैक का रेडियस आएगा। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस पाई। R3 का हमने ऑलरेडी निकाला ही था, अभी हमारे पास आ रहा था 31.5 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 31.5 इनका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो हमारे पास हो जाएगा 42 प्लस 31.5 और एक बार हो जाएगा 42 माइनस 31.5। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। ये सारी वैल्यूज आ गई, हमने वैल्यूज सॉल्व कर दी। सॉल्व करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन। व्हाइट रीजन का भी सेम आपको ऐसे ही निकालना है जैसा अभी आपने इसका निकाला है, इनके प्रीवियस पार्ट्स का निकाला है, सेम वही पार्ट आपको अब सॉल्व करना है। जैसे कि एरिया ऑफ व्हाइट रीजन,
एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, अगर मैं एरिया ऑफ व्हाइट रीजन में से ब्लैक वाला सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यानी कि जो ये मेरे पास व्हाइट है, अगर मैं इसमें से पूरे में ये ब्लैक वाला जिसे मैंने क्रॉस लगाया है अभी, ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास व्हाइट बैंड का एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हमने रेडियस माना है 5, पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। R5 की वैल्यू अब कैसे आएगी, जितना हमारे पास ब्लैक का रेडियस था उसमें हमें 10.5 ऐड करना पड़ेगा। तो 10.5 फिर से ऐड करेंगे, किसमें, जो हमारे पास रेडियस था 42 में अगर आप ऐड करते हो 10.5 तो हमारा बन जाता है 52.5 स्क्वायर माइनस पाई। R4 की वैल्यू हमें पता ही था कि हमारे पास जो रेडियस 4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 42 सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर। पाई हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमारे पास बच गया 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 52.5 माइनस 42 और फर्दर 52.5 प्लस 42। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय 52.5 को अगर आप 42 से ऐड कर देते हो तो हमारे पास बच जाता है 94.5, आ जाता है हमारे पास 94.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 94.5 सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का हमारे पास आंसर आ जाता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन। काफी लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप एक एक करके पार्ट करके सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके फिर से बोल सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा सकती हूँ। ओके, एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।